नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम हर संडे को शाम के 4:15 पे क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं, तो प्लीज़ आप अपना नेम और एड्रेस के साथ प्रॉपर कमेंट करिए ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखा सकें। बाकी कमेंट का सिलसिला चालू करने से पहले सर का परिचय जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर बलिया। आज का हमारा सबसे पहला कमेंट है राजकुमार जी की तरफ से, आगरा से हैं। लिखते हैं, नमस्ते सर जी, मेरा नाम राजकुमार, आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी मेरे घर का लोड 1 किलोवाट है और बजट भी बहुत कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन्वर्टर 3 किलोवाट के हिसाब से लग जाए और बैटरी और पैनल 1 किलोवाट के हिसाब से लग जाए, जिससे बाद में ज़रूरत पड़ने पर बैटरी और पैनल बढ़ा सके। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा हो सकता है तो बताएं कौन सा इन्वर्टर बैटरी पैनल ले, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। ऑफ ग्रिड चाहिए, ग्रिड नहीं चाहिए। हमें लगता है कि इन्होंने भविष्य को देखते हुए अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है। इनका प्लान है कि पहले छोटा सेटअप लगाते हैं, बाकी उसी को इंक्रीज करके बड़े सेटअप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने अपने चैनल पे कई वीडियो अपलोड किया है कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ केवल 1 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, तो उनका बाकायदा अच्छा चल रहा है। बट रही बात एक बैटरी की, तो एक बैटरी से कतई सिस्टम ऑन नहीं होगा 3 किलोवाट में। बट वही है कि यदि आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो एक बैटरी से भी काम चल जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बिजनौर से। ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम इमरान है, मैं यूपी बिजनौर से हूँ। मेरे पास एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 है एंड यूटीएल लिथियम 25.6 वोल्ट 100 एच बैटरी है। मैंने आपकी वीडियो में सुना है कि एप्रोट्रॉन इन्वर्टर एंड यूटीएल लिथियम बैटरी के साथ सोलर पैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम है। यदि मैं फ्यूचर में पैनल लेता हूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? प्लीज कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जरा डिटेल में बताइए सर। जो एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 है और जो यूटीएल की लिथियम बैटरी है, उसके साथ सोलर पैनल के साथ सिंगल इशू है कि जब बैटरी फुल चार्ज होती है या चार्ज से पहले पहले सोलर का हाई एरर आने लगता है, एच आई करके आता है। तो हमने एक जगह देखा, 2 जगह देखा, 3 जगह, यानी कई जगह ऐसा इशू आया। तो हमने डिसाइड किया कि जब यूटीएल की लिथियम बैटरी है तो वहाँ यूटीएल का इन्वर्टर दे ही देते हैं। तो जब यूटीएल का इन्वर्टर वहाँ पे गया तो सारा समस्या दूर हो गया। बाकी रही बात कि भविष्य में आप सोलर पैनल लगाते हैं तो इशू आएगा या नहीं आएगा, तो देखिए अभी हम कंफर्म तो नहीं कर सकते कि नहीं, अभी आज ग्रिड से चला रहे हैं तो इशू नहीं है, कल ग्रिड में सोलर लगाएंगे तो इशू आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो मान के चलिए कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मुन्नू जी? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यह सवाल हम पहले फेस कर चुके हैं। हमने कई जगह, जैसे कस्टमर की डिमांड है कि भाई हमको एप्रो का इन्वर्टर चाहिए और लिथियम बैटरी यूटीएल का चाहिए, क्योंकि एप्रो का लिथियम बैटरी उपलब्ध नहीं था मार्केट में। 2-3-4 महीने पहले की बात है। हमने क्या किया कि एप्रो का लिथियम सपोर्ट वाला इन्वर्टर और यूटीएल की 100 एच में बैटरी हमने सेल किया और फिर सोलर भी साथ में सेल किया। तो जहाँ जहाँ हमने सोलर लगाया था वहाँ वहाँ यह प्रॉब्लम्स फेस हुआ कि हाई लिखता था, बैटरी फुल चार्ज होने के बाद हाई लिखता था, सिस्टम बंद हो जाता था। 3-4 जगह से हमारे पास कंप्लेन आया अशोक जी, ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया है। तो चूंकि नया नया इन्वर्टर था, अभी 2-3 दिन पहले की बात थी, जैसे आज हमने सेल किया 2 से 3 दिन के अंदर हमको ये कंप्लेन इशू आ गया। तो हमने क्या किया कि भाई कंप्लेन किया, और जब इंजीनियर वहाँ गए तो बता रहे हैं कि नहीं, आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है। तो हमारा एक्सपीरियंस कोई 1-2 साल का नहीं है अशोक जी, दर्शकों को बताएं तो अब वो भी कहेंगे कि हाँ, देखिए एक्सपीरियंस काफ़ी बहुत पुराना हमारे पास है। उस हिसाब से हमने ये सोचा कि नहीं, इन्वर्टर में ही कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि हमने एक जगह नहीं, 50 जगह यूटीएल का लिथियम बैटरी इन्वर्टर एक ही साथ हमने जो सेल किया है, वहाँ कोई इशू नहीं है। बट यही हम एप्रो का जहाँ इन्वर्टर दे रहे हैं यूटीएल बैटरी के साथ, वहाँ क्यों इशू आ रहा है? हमने क्या कि इन्वर्टर चेंज कर दिया, लिथियम बैटरी यूटीएल का, तो लिथियम इन्वर्टर यूटीएल का वहाँ लगा दिया। अब वहाँ सिस्टम वहाँ सही चलने लगा। वहाँ जो हमारे जो कस्टमर थे वो खुश हो गए, नहीं ये सही है। यह 3-4 जगह जब ऐसा हुआ तो हमने सारी जगह पे जो है इन्वर्टर को चेंज कर दिया, एप्रो हटा करके जहाँ लिथियम बैटरी यूटीएल का दिया गया था, वहाँ पे अब यूटीएल का इन्वर्टर लिथियम वाला जब लगा दिए तो सारी समस्या दूर हो गई। जहाँ जहाँ 3-4 जगह इशू था वहाँ वहाँ यह कर दिया। इशू वहीं आ रहा था जहाँ हमने सोलर लगाया था, ग्रिड पे कोई इशू नहीं था। सच्चाई यही है कि ग्रिड पे कोई इशू नहीं था।
जब सोलर जहाँ लगा था वहीं इशू आया कि बस वो डिस्प्ले में हाई लिखता था, यही समस्या थी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अकोला महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम गणेश है, मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। मेरे पास एक इन्वर्टर है वकाया 1050 भी है, वो मैक्सिमम पैनल सपोर्ट करता है 1120 वाट। फिर क्या मैं उस पर 590 वाट के 2 पैनल लगा सकता हूँ? मेरा इन्वर्टर 60 VOC और 30 एम्पियर इनपुट सपोर्ट करता है, या फिर ओवरलोड हो जाएगा? प्लीज नेक्स्ट वीडियो में आंसर दीजिएगा। बाकी गणेश जी, आपने मेंशन किया है कि आपके इन्वर्टर की VOC 60 है और इनपुट एम्पियर 30 है, तो जो 590 वाट का सोलर पैनल होता है उसकी मैक्सिमम VOC 51-52 के आसपास होती है। और रही बात एम्पियर की, तो 13 से 14 के बीच में एम्पियर होता है। तो 2 पैनल को आप पैरेलल करेंगे तो बनते हैं 13 दूना के 26 और 14 दूना के 28। तो आराम से आप 590 वाट के 2 सोलर पैनल बिना किसी दिक्कत परेशानी के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सद्दाम जी की तरफ से, आजमगढ़ से। लिखते हैं, सर मेरा नाम सद्दाम है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पास 150 एम्पियर की 2 बैटरी है सोलर की और एक एप्रोट्रॉन 1800 इन्वर्टर है, उस पर 590 वाट के 3 पैनल लगा है। 200 वाट का लोड अगर दिन में चलाएं तो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी कि नहीं? हमारी सर संडे वाली वीडियो में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो सद्दाम जी, यानी आपके घर का लोड 200 वाट का है, यदि पूरे दिन का काउंट करेंगे तो 12 दूना के 24 यानी 2.5 यूनिट के आसपास बनते हैं। और जो आपने 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है तो पूरे दिन में बनेंगे 7 से 8 यूनिट के आसपास। तो जो बच जा रहे हैं 5 से 5.5 या 6 यूनिट के आसपास आप कह लीजिए, तो बड़े ही आराम से आप 300 एम्पियर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बट वही है कि मौसम सही रहा तो, यदि मान के चलिए, ऐसा तो है नहीं कि बैटरी पूरी रात में डिप डिस्चार्ज कर देंगे, थोड़ा बहुत चार्ज रहेगी तो आराम से चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मुन्नू जी? अशोक जी, हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर 1800 ट्रॉन है, 3 पैनल लगा है 590 वाट और 150 की 2 बैटरी है, तो बड़े ही आराम से दिन भर में चार्ज हो जाएगी, आपका लोड भी चल जाएगा। यानी कि दिन में भी आप चला सकते हैं। और 150 की दो बैटरी है 300 एम्पियर की, उससे आप 200 वाट का जो लोड है वो भी रात में भी पूरा चला सकते हैं। बट सावधानी ये करना है कि जब मौसम ख़राब हो या धूप कम निकले तो थोड़ा अपने लोड को मैनेज करें, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, कुछ कम करें। बाकी का धूप अच्छा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है आयुष जी की तरफ से, इटावा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, सर मेरा नाम आयुष है, मैं इटावा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मेरी दुकान में पहले एक इन्वर्टर वी गार्ड प्राइम 1150 मैक्स लोड सपोर्ट अप टू 8 बैटरी लेड एसिड थी, जीनस की 240 एच की। 1 ईयर भी ओल्ड नहीं है और ग्रिड कनेक्शन हटवाना चाहता हूँ। उससे लाइक मैं प्लान किया हूँ कि 2 पैनल अप्रोक्स 600 वाट और आशा पावर चार्ज कंट्रोलर नियोन 70 लगाने का प्लान है। क्या इससे मैं दिन में सोलर लोड चला सकता हूँ और साथ बैटरी भी चार्ज हो जाएगी? मेरा शॉप टाइम है सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक। लोड डे टाइम इनका 300 वाट के आसपास है और इवनिंग का है शाम 5 बजे से शाम के 9 बजे तक 600 वाट का। तो ये लिखते हैं, अगली संडे वाली वीडियो में आंसर जरूर करना सर। तो सबसे पहले मुन्नू जी इनको लोड को समझते हैं, यानी सुबह के 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक टोटल लोड है 300 वाट के आसपास। आपने प्लान किया है सिंगल बैटरी पे, तो हमारे हिसाब से सिंगल बैटरी पे आपका प्लान चौपट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कहे तो मान के चलिए आप बाद में पछताने लगेंगे कि हमने ग्रिड क्यों हटवा दिया। क्या मुन्नू जी? तो हम चाहेंगे कि सर को आप अच्छे से गाइड करिए कि ताकि भविष्य में इनके साथ कोई इशू ना है और बाद में इनको रिग्रेट ना हो कि हमने लाइट क्यों हटवा दिया। अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है हमारे दर्शक के द्वारा कि इनका जो 9 से 5 तक जो लोड है 300 वाट का है 300 वाट का है, और 5 से 9 का है 600 वाट का। यानी कि दिन में भी 2.5 यूनिट है हाँ। और रात में भी जो इनका 9 बजे तक है वो 2.5 यूनिट है। यानी इनका टोटल इनका 5 यूनिट का इनका खर्चा है। तो देखिए, अगर लीड एसिड में जाना चाहेंगे तो हम सजेस्ट ये करेंगे कि 3 किलोवाट इन्वर्टर। इन्वर्टर और जो C10 220 से 225 आती है, कई कंपनियों में आ गया है 225 220, C10 सोलर 2 बैटरी और 3 किलोवाट का इनका सोलर सिस्टम अगर लगा लेते हैं तो देखिए क्या है ना कि
खुले धूप में तो 2 किलोवाट से भी आपका काम हो जाएगा, बट मौसम एक जैसा तो होता नहीं है, हर दिन बदलते रहता है, कभी धूप कभी छाया, बारे तेरी माया, यही वाला हाल होता है। तो इनको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो हर मौसम में कामयाब रहेंगे। नहीं तो अगर अच्छा मौसम हर रोज है तो 2 किलोवाट लगाइए। ये हो गया लेड एसिड में। आप दिन में भी चला सकते हैं 300 वाट, जो 9 से 5 तक, और 6 से 9 तक। ये भी आपका जो है वही 220 या 225 एम की बैटरी से आप 600 वाट लोड बड़े आराम से चला सकते हैं। अब ये हो गया लेड एसिड। अब आइए लिथियम बैटरी पे। तो जो 5 यूनिट बन रहा है अशोक जी, तो अब इनको जो है एक बैटरी से नहीं होगा। अगर इनके बैटरी अगर 2 पायलर कर सकते हैं तो और बेहतर इनका रिजल्ट आएगा। 25.6 वोल्ट 100 एच में 2 बैटरी। अगर लिथियम बैटरी लगा देते हैं तो बड़े ही आराम से इनका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, आप जैसे चाहे लगा सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद पटेल जी के तरफ से, ये चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं। लिखते हैं, मुन्नू जी, अशोक जी, धर्मेंद्र जी, कैमरामैन दीपक जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सही और सटीक जानकारी देते हैं। मैंने आप लोगों का वीडियो देख के अपने खेत पर 590 वाट का ईस्टमैन का 2 सोलर पैनल लिया है, एक एपरेटर 1800 लिया है, एक बैटरी ले लिया है, 5 महीना हो गया है, मस्त चल रहा है। मुझे अपने घर पे 24 घंटे 400 वाट का लोड चलाना है। कितने किलो वाट सोलर सिस्टम लगाना सही रहेगा, जवाब जरूर दीजिएगा। तो प्रमोद जी, आपके घर पे 400 वाट का लोड है, दिन के टाइम तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, रात का कैलकुलेट करते हैं मुन्नू जी, चूंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में रात में जो टोटल लोड होता है टोटल शिफ्ट होता है बैटरी पे, चाहे लेड एसिड हो चाहे लिथियम हो। तो आप समझने के लिए समझिए कि जो 200 एम्पियर की लेड एसिड एक बैटरी होती है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है 1.5 से पौने 2 यूनिट के आसपास, और बाकी वही लिथियम बैटरी 2 से नियर अबाउट 2.2 यूनिट के आसपास। तो मान के चलिए यदि 400 वाट का लोड 12 घंटे का कैलकुलेट करेंगे तो 12 चौक 48 बनते हैं, यानी 5 यूनिट के आसपास। तो आपको उस टाइप का सिस्टम लेना चाहिए जो 5 यूनिट बिजली स्टोर करे। तो हम मुन्नू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर उपाय क्या हो सकता है। अशोक जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि इनका जो टोटल लोड बन रहा है 5 यूनिट बन रहा है आसपास में। तो अभी जो पीछे हमने बताया है कि लिथियम बैटरी 2 कर लीजिए, या लेड एसिड बैटरी आप 220 225 का 2 बैटरी कर लीजिए। इन दोनों से आपका काम हो सकता है, दिन में भी और रात में भी। तो बस हम ज़्यादा समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यही वीडियो जो हमने पीछे बताया है वो वही सबसे आपके ऊपर भी लागू होता है। हाँ। और रही बात 400 वाट की लोड की, तो आपके घर पे जो पुराने पंखे हैं उनको रिप्लेस करिए और BLDC लगाइए, ताकि लोड आपका कम हो जाए और जो आपके घर पे सिस्टम लगे बेहतर कार्य करे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, ये इमरान जी हैं। लिखते हैं, आप लोगों ने सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पिछले संडे से पहले पूछा था कि मेरे यहाँ यूटीएल गामा प्लस 3400 इन्वर्टर है, जिसमें 4 पैनल 550 वाट के लगे हैं, 150 एच की 2 बैटरी है। हमको जानना ये है कि हमारे सोलर कितने एम्पियर निकाल रहे हैं। उसमें 2 जगह एम्पियर दिखाता है, SPV एम्पियर और चार्जिंग एम्पियर। पूरा एम्पियर कैसे जाने? मोहम्मद इमरान, यूपी बाराबंकी, यूपी से, धन्यवाद। तो मुन्नू जी, जब पिछले टाइम हम छत पे टेस्टिंग कर रहे थे सोलर पैनल का, यूटीएल 1650 हो गया चाहे यूटीएल 3400 हो गया, तो कंपनी के तरफ से ये सिस्टम नहीं है कि आप सोलर से जो टोटल आउटपुट आ रहा है उसको देख पाए। केवल सोलर पैनल से जो एम्पियर आता है वही दिखाता है, और जो बैटरी में चार्जिंग एम्पियर जाता है वो दिखाता है। बाकी जो लोड चलता है सोलर एम्पियर से वो नहीं दिखाता है। तो आप, हमें नहीं लगता है किसी आइडिया से फाइंड कर पाएंगे। बाकी मुन्नू जी, आप कंपनी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बाकी कंपनियों में जैसे वाटेज दिखाता है, टोटल एम्पियर भी दिखाता है, यूटीएल वाले भी अपने इन्वर्टर को सुधारे, ताकि जो अपने घर पे सिस्टम लगा रहे हैं उनको कम से कम आइडिया हो सके कि अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो कितना वाट नेट करके दे रहा है। अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि आपने जो हमारे जो दर्शक हैं इनका जो क्वेश्चन है कि लोड एम्पियर सोलर से जो चलता है वो नहीं दिखाता है। लेकिन हमने जो एप्रो में दिखाया है, एप्रो में कंपनी ने ऐसा दिखा दिया है कि सोलर से कितना आ रहा है, आप कितना बैटरी में करंट जा रहा है और कितना लोड चला रहे हैं, ये दोनों चीज़ एकदम बराबर दिया है। आप हर 1 मिनट के अंदर 2 बार देख सकते हैं
बट यूटीएल में ऐसा नहीं है, उनका सिस्टम अलग है, इसलिए हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। उनकी जो सेटिंग होती है वो भी दिखा दिया गया है, सारा कुछ दिखा दिया गया है, बट जो डिफाइंड ये करता है प्रो, वो यूटीएल नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम कंपनी से मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। हमने बताया भी है कंपनी वालों को, मगर वो कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इसी मोड पे काम करता है, तो हम क्या करें। आप उसको दिखाने के लिए उनका पूरा सॉफ्टवेयर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर वो करते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं, जो लगाए हुए हैं, उनको ये सहूलियत मिल जाती। बट क्या करें, अब तो ये तो उनकी अपनी कहानी है, यूटीएल की कहानी है, वो इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है पवन बिश्नोई जी की तरफ से, राजस्थान से हैं, लिखते हैं नमस्कार मुन्नू जी, अशोक भाई को प्रणाम, लव यू, आई एम पवन बिश्नोई फ्रॉम राजस्थान सूरतगढ़। मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 3400 है और मैंने उसके ऊपर वारी के 2 पैनल 700 वाट टॉपकन बाइफेशियल पैनल इंस्टॉल किए हैं, जिसका पैनल VOC 48.58 है, क्योंकि मेरे इन्वर्टर पर मैक्सिमम 3000 वाट के पैनल ही इंस्टॉल कर सकता हूं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इसमें सेम पैनल 2 और इंस्टॉल कर दूं तो मैक्सिमम वाटेज 2800 हो जाएंगे, बट क्योंकि ये बाइफेशियल पैनल और कंपनी ने इनके डेटा शीट पर क्लियर मेंशन किया है कि ये पैनल बैक साइड से भी 5 से लेकर 20% तक एक्स्ट्रा जनरेशन कर सकते हैं। अभी मैंने छत पर वाइट पेंट या टाइल्स नहीं लगाया है, बट मैं लगवाने की सोच रहा हूँ। तो अगर 15% भी लेकर चलते हैं तो ये भी 3200 वाट क्रॉस हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या मेरे इन्वर्टर को कोई रिस्क है ऊपर लिमिट को लेकर? मेरे सवाल संडे तक जरूर लीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो मुन्नू जी, इनका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जो सोलर पैनल होते हैं नीचे से भी कार्य करते हैं, तो उस केस में हमारा सोलर पैनल अधिक कार्य करेगा। तो ऐसा नहीं है, चूंकि कंपनी ने उस इन्वर्टर में 70 एम्पियर का ही MPPT कार्ड लगा के दिया है, तो ऐसा है नहीं कि 70 एम्पियर से क्रॉस कर देगा आपका ये सोलर पैनल जो आउटपुट होगा। तो आप परेशान ना होइए। और बाकी हमने फील्ड में 590 वाट के 6 सोलर पैनल यूटीएल 3400 पे लगाए हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुन्नू जी? जी अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है कि जो सोलर पैनल हैं बाइफेशियल, ऊपर से तो कार्य करते ही हैं, नीचे से भी कार्य करते हैं। ये बात सही है, कंपनी ने बनाया भी ऐसा है कि जो बाइफेशियल पैनल होते हैं वो नीचे से भी कार्य करते हैं। बट उसके लिए क्या है कि आप उसको पीछे से रिफ्लेक्ट कराएं, सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कराएं, तभी वो नीचे से कार्य करेगा। नहीं तो ऐसे अगर जमीन पे आप रखें तो कार्य नहीं करेगा। वो थोड़ा बहुत काम कर हल्का फुल्का 1-2% कार्य करता है। बट क्या है कि अगर किसी का ऐसा है, रिफ्लेक्शन है उसका, तो कार्य करेगा, बढ़ेगा भी उसका करंट। बट क्या है कि जब कोई भी कंपनी 70 एम्पियर काट दी है, तो 70 का ही आपको आउटपुट मिलेगा। वो भले ही पीछे से 72 एम्पियर आए, 75 एम्पियर आए, वो जो भी 70 से ऊपर जाएगा वो फाल्स होगा, यानी कि वो नुकसान होगा। वो उसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं है। 70 एम्पियर ही वो अपने अंदर करंट लेगा और आपको आउटपुट करेगा। भले वो खा जाए 100 एम्पियर, हाँ, भले नुकसान कर वो नुकसान करके लेगा अपने अंदर, बट आपको आउटपुट देगा 70 एम्पियर। यही इसका फंडा है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सलीम अंसारी जी की तरफ से, ये लिखते हैं हेलो सर, मैं सलीम अंसारी यूपी से। सर, मैं आपके चैनल पे 1 किलोवाट का पैक देखा जो मुन्नू जी बता रहे, एक बैटरी 150 H और लुमिनस और यूटीएल सोलर 590 वाट के 2 पीस इन्वर्टर 1800 स्टैंड वायर MC4 कनेक्टर 52 से 53,000 में, क्या ये सिस्टम मिलेगा? हमको ये पैक चाहिए। अगले संडे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो देखिए, हमारे चैनल पे वीडियो देखे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में कमिटमेंट कर दिए तो आपको देंगे नहीं। यदि आप 1 किलोवाट का परफेक्ट सोलर सिस्टम लेते हैं तो आराम से उतने रेट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मन्नू जी? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है जो एक किलोवाट का इन्होंने जो बताया है। देखिए, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे यह मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको पूरा सही सही उसका जवाब दे देंगे कि हो सकता है कि उससे भी थोड़ा सा कम में मिल जाए आपको। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मुंबई से संदेश जाधव जी की तरफ से, लिखते हैं सर, मैं मुंबई से हूँ संदेश जाधव। मेरे पास प्रो 3224 वोल्ट है। तो मैं एक पैनल 530 वाट हाफ कट मोनो पर्क बाइफेशियल सोलर है और दूसरा पैनल 615 वाट एन टाइप टॉपकन डुअल ग्लास बाइफेशियल सोलर पैनल है। ये प्रो 3200 पे लगा सकते हैं क्या? तो संदेश जी, लगाने के लिए लगा लेंगे, बट जो आउटपुट होगा 2 सोलर पैनल से आप सीरीज करेंगे तो VOC तो बढ़ जाएगा, बट जो छोटे पैनल का एम्पियर है वो ही मिलेगा बड़े पैनल से, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा।
बेहतर होगा कि आपके पास 530 वाट के पैनल हैं तो आप 530 वाट के लगाएं तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि अभी के टाइम में टॉपकन का ज़माना है, तो 530 के चक्कर में आपको सभी सोलर पैनल 530 लेने पड़ेंगे। तो बेहतर होगा कि आप अभी के टाइम में टॉपकन सोलर पैनल लीजिए, जैसे 575, 580, 590 या 600 वाट के सोलर पैनल आप उस पे लगा सकते हैं। हमारे तरफ से यही सुझाव है। बाकी आपको मुन्नू जी क्या सुझाव देते हैं, आप सुनिए इनकी बातों को। बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी। हमारे जो दर्शक हैं मुंबई से जो जाधव जी हैं, तो इनका जो क्वेश्चन है कि 530 वाट का जो सोलर पैनल है, एक 615 का है। तो देखिए, अगर जो पुराने पैनल है 530 को, उसको आप जो है नए जो टॉपकन जो सीरीज वाले पैनल आ रहे हैं, उसके साथ न जोड़ें। क्योंकि जो पहले वाले पैनल थे, वो उसकी जो जनरेशन है, जो एफिशिएंसी है, वो 20-21 के आसपास है परसेंट। जो आज का जो 53 पैनल का जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी, उसका है 22.5 से 23% जाता है। तो इन दोनों को जब आप सीरीज करते हैं तो क्या होता है कि जो जिसकी बीओसी कमज़ोर होती है, वो आगे वाले को भी दबाता है, उसको थोड़ा सा पुश नहीं कर पाता है, ताकि जो एम्पियर है वो धारा बह सके। इसलिए क्या होता है कि जो 615 वाला जो पैनल है, उसकी जो एम्पियर है वो कम हो जाती है। यानी कि इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर लगाना ही है तो आप 530 के ही सारे लगाइए, या लगाना ही है तो जो नया वाला आपका पैनल है 615 वो लगाइए। और बाकी रही बात मुन्नू जी 615 वाट का पैनल, तो जो 615 वाट का पैनल है हम देखते हैं उस पे आउटपुट एम्पियर तो 15 एम्पियर के आसपास है। तो हमें नहीं लगता है कि 615 वाट के सोलर पैनल को लगाने चाहिए। यदि 615 वाट के पैनल लगाते हैं तो टोटल 4 पीस लगा पाएंगे, वही थोड़ा सा वाटेज कम करेंगे, जैसे 590 या 600 वाट के आसपास, तो पूरे 6 पैनल लगा पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप 600 से नीचे नीचे के पैनल लगाइए, पूरे 6 पीस, वो बेहतर होगा। बाकी एक डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं कि कौन सा पैनल आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप जाइए, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देखिए, उसमें अच्छे से हमने समझाया है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रवि ठाकुर जी की तरफ से, ये सहारनपुर से लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम रवि ठाकुर है, मैं तितरो जिला सहारनपुर यूपी से हूँ। मेरी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है। मेरा लोड 400 वाट के करीब रहता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। एसएमडी हीट मशीन चलाता हूँ तो मेरे पास प्रोटॉन प्राइम प्लस 3200 है। मेरे पास 615 वाट के 2 पैनल जैक्सन कंपनी के लगे हैं, सब ठीक चलता है। इन्वर्टर में एक समस्या आती है, रोजाना 3 से 4 बार जब बिजली आती है, ओवरलोडिंग रेड एरर आता है और स्टार्ट होकर फिर चल जाता है। तो कोई समाधान हो तो जरूर बताइएगा, धन्यवाद। तो रवि जी, जब आपने अपने दुकान पे इन्वर्टर लगाया है तो उसके लिए आपने पैसे दिए होंगे कंपनी को, तो कायदे से आप कंप्लेन करिए। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके आपके इन्वर्टर को ठीक करेंगे। क्या मुन्नू जी? बिल्कुल सही जवाब दिया अशोक जी कि आपने जो सिस्टम खरीदा है जो डीलर से, उस डीलर को बताइए कि ये भाई हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। यह कंप्लेन है इन्वर्टर का। ऐसा नहीं कि आपके जो सिस्टम लगा है, आपके वायरिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये सिस्टम का कंप्लेन है। आप सिस्टम को अपने डीलर से सही करवाइए, वो सही हो जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बहराइच से, ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम राम भवन है और मैं यूपी बहराइच से हूँ। मुझको 150 वाट के 2 फैन चलाना है 10 घंटे, कितने किलोवाट का सिस्टम लेना पड़ेगा प्लीज? कायदे से मुन्नू जी बनते हैं इनके 300 वाट लोड, और 10 घंटे का कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 3 यूनिट। तो आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपने ये नहीं मेंशन किया है कि आपको रात में चलाने हैं कि दिन में चलाने हैं। यदि आपको रात में 300 वाट का लोड चलाना है तो एक बैटरी से कतई लोड नहीं चल पाएगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेश कमेंट करिए, हम अच्छे से और गाइड करेंगे आपको। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मोतिहारी बिहार से, लिखते हैं, सर कभी अर्थिंग पे बात कीजिए और अपग्रेड पे और डीसी डीबी बॉक्स पे जरूरी है कि नहीं छोटे सिस्टम पे। तो ऐसा नहीं है साहब कि जरूरी नहीं होता है। हम लोग गांव देहात से हैं तो इधर के लोग पैसे बचाते हैं, सोचते हैं जहाँ पैसे बचते हैं बचा लेते हैं, बट जरूरी सभी के लिए है। जिनको समझ में आता है वो लगवाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है नहीं लगवाते हैं। क्या मुन्नू जी? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है। कभी-कभी अच्छे सवाल आते हैं, जिनका हम लोग को जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है। तो इनका जो क्वेश्चन है अर्थिंग वाली बात है और डीसी डीबी बॉक्स वाली बात है तो दोनों ज़रूरी। बट हमारे सिकंदरपुर में क्या है कि अगर आप सामान के बारे में सब समझा करके रेट बताते हैं, तो कस्टमर क्या करता है ना कि
उसको एक जगह अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो सोचता है कि चलो थोड़ा और 2-3 जगह देखा जाए। जब वो जितना आगे बढ़ता है, उसको सामान कम और रेट कम मिलते जाता है। तो वह क्या सोचता है कि ये लोग बिना मतलब के फालतू पैसा लगा रहे हैं। वो सोचता है कि जितना कम से कम में हमारा लग जाए, तो वो अर्थिंग को छोड़ देता है, डीसीडी बॉक्स को छोड़ देता है। जब हमारे मार्केट में कंपटीशन है, तो हम कहाँ से अर्थिंग और डीसीडी बॉक्स की बात करेंगे। बस कस्टमर को चाहिए कि हमारा बस कैसे भी लग जाए, काम करना शुरू कर दे। इसी वजह से इन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, कि जिससे कि जब रेट बढ़ेगा तो कस्टमर को भाई अच्छा नहीं लगता है। हर जगह उनको पैसे जो है बचाना होता है। इस वजह से इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो पाती है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुभाष चंद्रा जी की तरफ से, लखनऊ से लिखते हैं, सौर ऊर्जा में आकाशीय बिजली के बचाव के लिए अर्थिंग लगाना चाहिए या नहीं, इस पे सुझाव दें। तो ठीक इससे पहले हमने अभी चर्चा किया कि डीसीडी बॉक्स और अर्थिंग का। तो देखिए साहब, आकाशीय बिजली से बचने के लिए एकमात्र उपाय है अर्थिंग का। तो यदि आप अभी के टाइम में सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो अपने घर पे प्रॉपर अर्थिंग कराइए, सोलर पैनल की, इन्वर्टर की और अपने मकान की, तब जाके आप सेफ रहेंगे आकाशीय बिजली से। आप सोचेंगे केवल एक अर्थिंग करा लें तो दूसरा फॉल्ट हो जाएगा, दूसरा कर लेंगे तो तीसरा फॉल्ट हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि सभी का अर्थिंग एक साथ करें, क्या मुन्नू जी? बहुत अच्छा सवाल है अशोक जी, कि अर्थिंग के बारे में अगर इतना ही जानना ज़रूरी है, तो समझिए कि जब लोग घर बनाते हैं, तो बिना नक्शे के बनाते हैं। जिसको जहाँ मर्ज़ी से वहीं दीवार खड़ा कर देता है। एक हवा आने के लिए लोग रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तो अर्थिंग कहाँ से कराएँगे अशोक जी? समझने वाली बात है जी। कि एक बित्ता लोग छोड़ते नहीं कि भाई कम से कम हवा क्रॉस कर जाए। तो अर्थिंग इतना ज़रूरी है, इतना परफेक्ट चीज़ है कि जिससे कि बहुत चीज़ों से बचा जा सकता है। अर्थिंग इतना ज़रूरी है, समझिए अशोक जी, कि आप घर में अर्थिंग नहीं कराए हैं, आपके घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन में पूरा पानी ऊपर से नीचे भरा होता है। तो समझिए कि पूरा मशीन जो है गीली होती है। अगर आपका चल रहा है तो हो सकता है उसमें करंट आ जाए, तो कई लोगों की जान चली गई है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा न्यूज़ में कि वॉशिंग मशीन में करंट आने से फलाना का मौत। और फ्रिज, और जो घरेलू मोटर लगे होते हैं मुन्नू जी, चाहे घरेलू पंखे जो जिसको तूफान पंखा बोलते हैं अभी के टाइम में, उसमें भी करंट आता है। तो जितने भी लोहे के इक्विपमेंट हैं, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन में भी लोहा है, प्लास्टिक है, दोनों है। प्लास्टिक में भी क्या है कि पूरा पानी से गीला होता है ना वॉशिंग मशीन, इसलिए करंट दौड़ने का चांस होता है। बाकी हो गया आपका फ्रिज हो गया, वो तो लोहा ही है, टिन का बॉडी होता है, उसमें भी करंट आता है। जब अर्थिंग रहेगा तो आपका बचाव होगा, आपको झटका के छोड़ देगा। अब टुल्लू पंप हो गया, टुल्लू पंप पूरा लोहे का होता है, उसमें भी करंट आ सकता है। अर्थिंग तो बहुत ज़रूरी है पूरे घर में। और सोलर के लिए सिर्फ स्पेशल कराएंगे तो नहीं होगा। आपकी जान जा सकती है फ्रिज से, आपकी जान जा सकती है वॉशिंग मशीन से, टुल्लू से। तो अर्थिंग हर तरह से हर चीज़ में ज़रूरी है, पूरे घर के लिए, इन्वर्टर के लिए और सोलर के लिए। सिर्फ सोलर के करा देने से आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। तो यही है, अगर अर्थिंग के बारे में समझना है, इस पर हम लोग एक अलग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है मुन्नू जी, बाकी आगे के 3 जो कमेंट हैं हमारे पास, ये काफ़ी अच्छे हैं और हमें लगता है कि इसको आराम से सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो सबसे पहला कमेंट है अभिषेक जी का, ये लिखते हैं, सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं बस्ती जिला यूपी से हूँ। मेरा सवाल है कि आजकल के सोलर पैनल दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं, तो पैनल लगाते समय स्टैंड का मानक हाइट क्या हो जिससे पैनल दोनों तरफ से अधिकतम बिजली बना सके? संडे क्वेश्चन आंसर सीरीज में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो अभिषेक जी, थोड़ा सा हम आपको जवाब देते हैं, बाकी मुन्नू जी जवाब देंगे। देखिए, जो सोलर पैनल जो होता है वो एक मानक पे कार्य करता है। जैसे आप जहाँ पे हैं वहाँ का जो लैटिट्यूड है, यदि आप उस एंगल पे सोलर पैनल लगाए हो तो बेहतर काम करके देगा। यदि आप अपने एरिया का लैटिट्यूड निकालना चाहते हो तो आप गूगल में जाइए, जो गूगल मैप होता है उसमें जाइए और लोकेशन पे टाइप करके रखे रहेंगे तो आपका 25, 26, 27 जो भी लैटिट्यूड होगा दिखाएगा। यानी जो आपके एरिया का लैटिट्यूड है उतना एंगल रखे सोलर पैनल का, तो वो बेहतर कार्य करके दे सकता है। और बाकी रही बात हाइट की, तो कम से कम आपको आगे से 3 फीट हाइट रखनी है, तब जाके प्रॉपर सोलर पैनल पीछे से भी कार्य करेगा। बाकी आप सोचेंगे कि पीछे वाला पैर कितना हाइट रखें,
तो आगे वाले पैर के अनुसार आपको पीछे वाला पैर रखना है। हम केवल आगे का बता दिए कि कम से कम 3, यानी इससे कम नहीं रख सकते, इससे अधिक जितना रखेंगे आपके लिए फ़ायदा का सौदा होगा। आप 3 रख लिए, 3.5 रखिए, 4 रखिए, बाकी उस हिसाब से पीछे का पैर रखिए तो बेहतर कार्य करेगा। बाकी मुन्नू जी, आप सर को कुछ अच्छा सुझाव दीजिए। अशोक जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा सवाल आता है तो मज़ा आता है, और इससे क्या है, हमारे जो दर्शक बंधु हैं, उनको इसकी वजह से बहुत सी जानकारियाँ और बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपका जो इलाका है, आपका जो पर्टिकुलर एरिया है, आप अपने गूगल मैप पे चेक कीजिए। आपका जो लैटिट्यूड दिखाता है, उस हिसाब से उसको करिए। और जो एक एप्लीकेशन आता है, अशोक जी, उसे क्या नाम है? कंपास है सर, उसमें एंगल दिखाता है। कंपास को लोड करिए प्ले स्टोर से। उसको कंपास को चेक कीजिए, 20 से 25 के बीच में अगर रखते हैं आप, यानी कि जो स्लोपिंग मोड है इस तरह से, उसको 20 से 25 के दरमियान रखेंगे, तो आपका जो सूर्य से जो रोशनी मिलती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके ऊपर पड़ेगी और अधिक से अधिक बिजली जनरेट करेगा। अगर वही मानक से आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको नुकसान होता है, यानी कि पूरे दिन भर में जो बिजली है वो कम जनरेट होती है। ठीक है, बाकी हम वीडियो बना ही रहे हैं जागरूकता के उद्देश्य से, तो आप हमारी वीडियो देखिए और जागरूक होते रहिए। बाकी आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि प्रॉपर आपके लैटिट्यूड के बराबर सोलर सिस्टम लगे। और अभी के टाइम में स्टैंड में बहुत लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखें, चूंकि सोलर पैनल स्टैंड पे ही फिट होना है तो आपका स्ट्रक्चर ही कमजोर हो जाएगा। तो सोलर पैनल आगे हवा के साथ साथ उड़ने के भी चांस है, तो अच्छे से अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाए ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि हम पैसे लगा के फंस गए। बाकी मुन्नू जी, हम तो चाहते हैं कि जो भी अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाए किसी का भी एक्सपीरियंस खराब ना हो, क्योंकि यदि एक लोग का एक्सपीरियंस खराब होगा तो 10 लोग को बताएंगे भैया सोलर पैनल न लगाइए, कोई काम का नहीं होता है। तो हम बाकायदा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी रिक्वेस्ट होता क्या है? करेंगे, और जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस खराब ना करिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आगे लोग निर्णय लेते हैं कि हमें किस तरह का डिसीजन लेना है। बताइए उन्नत जी। वो होता क्या अशोक जी ना, कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में 10 दुकान खोजते हैं। जब 10 दुकान में आप जाएंगे ना, तो हर दुकान के अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो कम एक्सपीरियंस वाले से आप अगर लगाते हैं तो आप तो परेशान होंगे ही होंगे। आपको तो सस्ता चाहिए था, बट वही आपका पड़ोसी जब देखेगा, अरे ये तो लगाए, ये तो बहुत परेशान है, वो डर जाएगा कि यार ये कैसा इसका लगाए, इसका रोज रोज मिस्त्री आता है, रोज इसका चेकअप होता है, ये सही नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। यही होता है। आप सबसे पहले जब आपको सिस्टम लगाना है तो आप मार्केट में आइए और दुकानदार की अच्छी अच्छी बातों को नोट करिए। जब आप रेट की तरफ भागेंगे तो दुकानदार जब कास्ट कटिंग करेगा तो आपको अच्छा बेहतर चीज़ वो देगा ही नहीं। लेकिन आपका तो शौक है कि हमको कम से कम रेट में मिल जाए। आप जो है कम रेट पे मत जाइए, आप अच्छा से अच्छा रेट लीजिए, अच्छे सामान के लिए अच्छा रेट दीजिए, न कि कंपटीशन में आप जाकर के किसी दुकानदार द्वारा ठगे जाएं। बाद में फिर हमारे वीडियो को दोष दें कि आपका वीडियो देख करके ऐसा हमने लगा लिया। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम बजट में आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आप कभी भी मार्केट में जाइए तो सिस्टम अच्छा देखिए, रेट मत देखिए। 2 रुपया अधिक लग जाए मगर सिस्टम अच्छा लीजिए, और अच्छे लोगों से, अच्छे जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे ही आप काम कराइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संदीप पाउल जी की तरफ से, वर्धमान वेस्ट बंगाल से हैं। लिखते हैं, नमस्कार अशोक जी, आई एम संदीप पाउल फ्रॉम वर्धमान वेस्ट बंगाल। मैंने आपका रोवर 3024 का रिव्यू देखकर अपने घर पे इंस्टॉल किया, अच्छा चल रहा है। मेरा एक मित्र है वो भी लेना चाहता है, उसका बजट का थोड़ा इशू है, तो वो रोवर 3024 के साथ 580 वाट या 590 वाट के 2 सोलर पैनल लगाना चाहता है और बाकी 4 पैनल 1 ईयर बाद लगाएगा। तो मैंने उसको बोला भाई तुम सभी पैनल को एक साथ ही लगाना, कारण अभी बहुत सारे न्यू पैनल लॉन्च हो रहे हैं और कुछ डिसकंटिन्यू हो रहा है। अगर तुम 2 पैनल लगाया 580 का और 1 साल बाद सेम वाट और सेम टेक्नोलॉजी का ना मिले तो बहुत बड़ा समस्या होगा। तो तुम अभी इन्वर्टर ले लो और ग्रिड यूज करो, 1 साल बाद ही तुम 6 सोलर पैनल लगा लेना। अशोक जी और मुन्नू जी, आप दोनों का इस विषय में क्या विचार है, संडे को बताना।
और ये भी बताना है क्या वो रोवर 3024 को 1 साल तक ग्रिड से चला सकता है कि नहीं। तो मुन्नू जी यही होता है एक अच्छे यूट्यूबर को फॉलो करना या अच्छी समझ की पहचान होती है कि हमने तो अपने घर पे सिस्टम लगा लिया, हमारा बेहतर चल रहा है, लेकिन आप किस तरह से लगाएं कि आपका बेहतर चले। तो हमें लगता है संदीप जी कि आप अपने मित्र को काफ़ी अच्छा सुझाव दे रहे हैं जो उनके हित में है। तो आप रही बात 1 साल की कि 1 साल ग्रिड पे चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब आपको सोलर पैनल लगाना हो तो एक ही साथ 6 सोलर पैनल लगाइएगा, चूँकि आपका कहना सही है कि अभी कुछ पैनल न्यू लॉन्च हो रहे हैं और कुछ डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। तो उस टाइम का जो ज़माना रहेगा उस हिसाब से सोलर पैनल लगाइएगा, बेहतर रिज़ल्ट देगा। क्या मुन्नू जी? अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल जो सुन कर के हमें भी बड़ा अंदर से फ़ील हो रहा है कि इसका जवाब देना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनका जो क्वेश्चन है कि एक इन्वर्टर ग्रिड से 1 साल चार्ज कर सकता है क्या? 1 साल नहीं, आप 5 साल चलाइए, बिना हाँ, जीवन भर चलाइए। जीवन भर चलाइए, वो चलेगा। सोलर से क्या होगा कि आपकी जो फ्री बिजली बननी है सोलर से, वो बस उसमें इंक्लूड हो जाता है। बाकी ग्रिड जो है वो तो हमेशा कंटिन्यू से आप ले सकते हैं उससे। अभी सबसे जो लेटेस्ट आया हुआ है वो 700 वाट तक आ चुका है। देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है कि अभी जो 590 वाट के जो पैनल चल रहे हैं, तो इस इन्वर्टर पे आप 6 पैनल लगा सकते हैं, यानी कि टोटल 590 वाट के 6 पैनल 3540 वाट हो सकता है। ये मैक्सिमम अधिकतम आउटपुट देगा आपको। बट यही आप 1 साल 2 साल के बाद जब आएंगे चलेंगे फ्यूचर में, तो आने वाला जो समय है वो 700 वाट से लेकर के 800-900 वाट तक होने वाला है, क्योंकि कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। 750 तक तो हमको लग रहा है कि अगले महीने आ जाएगा। 700 वाट तक तो अभी भी अवेलेबल हमारे यहाँ भी है। अब समझना ये है कि 700 वाट लगाएंगे तो सिर्फ 4 ही पैनल लगा पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 700 हो या 800 हो या फिर 900 हो, ये 4 से अधिक नहीं ला पाएंगे। अब अगर आपको आज लगाना है तो 500 वाट के 6 लगा लीजिए या 4 लगा लीजिए। इसमें फ़ायदा ये हो कि आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। बट इससे ज़्यादा लगाना है आगे चल के तो बस 4 से अधिक नहीं लगा पाएंगे। यही अब आपके ऊपर है कि कौन सा लगाना चाह रहे हैं। और बाकी आज का हमारा लास्ट कमेंट है चंडीगढ़ से, लिखते हैं सर मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैंने एप्रोट्रॉन 3200 इन्वर्टर लिया था जो सर्विस के लायक नहीं था, इसलिए मैंने उसे कंपनी को वापस कर दिया क्योंकि ये इन्वर्टर बार बार HI का एरर दे रहा था, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि मेरे पास UTL लिथियम बैटरी है और अब मैं स्मार्टन सुपर भी 3600 BS सोलर इन्वर्टर लेना चाहता हूँ। मॉडल क्या सही है? मैंने अपने लोकल सर्विस सेंटर के बारे में पता किया, उनकी सर्विस मेरे एरिया में बहुत अच्छी है। इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं UTL 3400 मॉडल भी ले सकता हूँ, इसकी सर्विस भी मेरे एरिया में अच्छी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों इन्वर्टर में से मेरे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है? तो आपने नाम नहीं मेंशन किया है, बट आपके लिए UTL गामा प्लस 3400 ही बेस्ट हो सकता है। चूँकि आपके पास UTL की लिथियम बैटरी लगी है तो कायदे से UTL का इन्वर्टर लगाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी जो आप मेंशन किए हैं कि HI का एरर आता है, तो यही प्रॉब्लम था एप्रो इन्वर्टर के साथ कि जब UTL की लिथियम बैटरी लगाते थे सोलर पैनल के साथ सोलर का HI एरर आता था, यानी हाई का एरर आता था। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत मज़ेदार सवाल। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसको बताने से हमारे जो बाकी दर्शक लोग हैं, जिनको मन में सोच रहे हैं कि एप्रो का इन्वर्टर और UTL का लिथियम बैटरी लेना है, जो लोग ऐसा विचार मन में बनाए हैं वो हटा दें, उसको रिमूव कर दें अपने दिमाग से। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी अभी 10 मिनट पहले ही बताया था कि हमने 4 इन्वर्टर 5 इन्वर्टर सेल किया था, एप्रो का इन्वर्टर, UTL का लिथियम बैटरी, जिस पे काफ़ी हमारे सामने समस्या खड़ी हुई। उसको हमने चेंज कर दिया ताकि समस्या ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गया। अब जो लोग नए लेने वाले हैं वो थोड़ा सा होशियार हो जाएं, इसलिए कि जब आप खरीद लेंगे और समस्या आने लगेगी तो आपका दिमाग दूसरी तरफ चला जाएगा, आप परेशान होंगे, आपका देख करके आपका पड़ोसी परेशान होगा, यार हम भी लेने वाले थे, हम नहीं लेंगे, परेशान हैं ये। इसलिए अब हमारा सुझाव यही है कि आपने अगर जो इन्वर्टर है उसको वापस कर ही दिया है तो अच्छी बात है। अब आपको अगर लेना है तो अगर UTL की लिथियम बैटरी लगाए हैं तो UTL का ही लिथियम बैटरी इन्वर्टर लीजिए, ताकि आने वाली जो समस्या से आपको
परेशानियों से बच सकें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्मार्टिन का 3600 इन्वर्टर लेकर के लगा दें, तो देखिए इसका हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने कहीं भी स्मार्टिन का 3600 लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर और यूटीएल की बैटरी कहीं सेल नहीं किया है कि आपको गाइड कर सकें इसके बारे में। हमारा काम है सच्चाई को बताना, हम कहीं लगाए नहीं हैं कि हम अपने आप एक्सपीरियंस को बताएं। इसलिए हम यही सलाह देंगे कि आप अगर लिथियम बैटरी लगाए हैं यूटीएल का, तो यूटीएल का ही लिथियम इन्वर्टर लगाइए। जब आपके एरिया में सर्विस है तो आप मत डरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई गड़बड़ी आएगी तो कंपनी है, आपका सही करके देगी। बट दोनों का सेम लगाइए, हमारा ये सुझाव है। बाकी दोस्तों ये कमेंट सेक्शन वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट संडे को इसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।